एक स्टेट है जिसके बुरे हालात हैं और जो तटस्थ रहने की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा तटस्थ कांग्रेस है उन मुद्दों पर। और यही कारण है कि लोग आपको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता चले गए। तो बस आपको एक सलाह दे रहा हूं, सुनिएगा जी। थोड़ी मेहनत भी कभी जनता की राहत पे कीजिए। अगली पंक्ति मजा लेना। थोड़ी मेहनत भी कभी जनता की राहत पे कीजिए। छोड़ कर जा रहे हैं लोग क्यों उत्तर ये दीजिए। छोड़ कर जा रहे हैं लोग क्यों उत्तर ये दीजिए। वक्त बर्बाद न मोदी की बुराई में कीजिए। ध्यान अपना 29 की प्लानिंग में दीजिए। ध्यान अपना, आनंद लेना, 29 की प्लानिंग में दीजिए। हाथ की बेईमानी, झाड़ू की नादानी, साइकिल की शैतानी, तबाही पक्की है रोज खींचातानी, रोज आना कानी और फिर मनमानी। तबाही पक्की है, ममता भी खूब दिखाती है, इंसाफ का नाटक देखती है नहीं, अपने खुद सिस्टम की गिरावट देखती है नहीं, अपने खुद सिस्टम की गिरावट। हे प्रभु ऐसे, अब ताली बजाना, गंभीर बात कहने वाला हूं। अच्छा। हे प्रभु ऐसे अपोजिशन को कुछ लज्जा दीजिए। वोट से ज्यादा किसी जान की चिंता भी कीजिए। वोट से ज्यादा किसी जान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कि विषवान रोकने का कुछ उपाय कीजिए। विषवान रोकने का कुछ उपाय कीजिए। रावण को जटायु विशाल काय कीजिए। नारी को वोट बैंक समझिए नहीं साहब, बिटिया को राजनीति नहीं न्याय दीजिए। बिटिया को राजनीति नहीं। तकलीफ तब होती है सर इस चीज़ों में, जब उत्तर प्रदेश में कोई घटना घटे तो वो बिटिया उत्तर प्रदेश की नहीं, वो कांग्रेस की बेटी हो जाती है। और जब कोई घटना बंगाल में घटे तो वो बेटी टीएमसी की नहीं रहती है, वो भाजपा की बेटी हो जाती है। हम लोग भूल जाते हैं कि वो एक बेटी देश की बेटी है और उसकी अस्मिता के साथ अगर कोई भी व्यक्ति गलत करे, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाए तो उसको न्याय, बेटी को न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं, जो अभी ममता जी ने एक बड़ा कि अगर बांग्लादेश में कुछ हुआ तो यूपी है वो सब कुछ ऐसा होगा कि हर ओर दहकता हुआ परिवेश ना करो, अब हो गया बहुत अधिक कलेश ना करो। पहले ही बहुत देश त्राहिमाम कर रहा, बंगाल को ममता जी बांग्लादेश ना करो। बंगाल को और आरक्षण कोटे की बात चल रही है। मैं अपनी अंतिम बात 4 लाइनों में कहता हूं कि मुफलिस को जैसे खोटा सिक्का याद आता है, कि मुफलिस को जैसे खोटा सिक्का याद आता है, जसलीन को जैसे जलोटा याद आता है, जसलीन को जैसे जलोटा याद आता है। जैसे ही कांग्रेस जाती सत्ता से बाहर, वैसे ही इनको पिछड़ा कोटा याद आता है। वैसे ही इनको पिछड़ा कोटा याद आता है। जनगणना की जो बात है, इसका इसलिए आगे बात हो रही है क्योंकि इसका आप ये कह रहे हैं कि जनगणना भी हो और आगे कोटा भी फिर रिफॉर्म हो। बिल्कुल, दरअसल ये अभी जो तमाम, जैसे बिहार में ही हुआ,
बिहार में जाति जनगणना हुई, उसके बाद ये पता चला कि भाई ज़मीन या बाकी संपत्ति उन्हीं वर्गों के पास ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, जिनकी आबादी बहुत कम है। और बड़ी तादाद में जो लोग हैं, जो श्रमिक हैं, जो मजदूर, उनकी क्या गलती जिनके पास है? नहीं, कोई गलती नहीं है और उनसे छीनने की भी कोई बात नहीं है। ऐसी नीतियाँ बनाने की बात है ताकि उनको लाभ हो। किसी से वापस लेना, किसी से छीनना, ये कहीं स्वप्न में भी कोई नहीं सोच सकता। आज जो जिसकी आबादी ज़्यादा है, जिन वर्गों की, उनको उसी अनुपात में सरकारी नौकरियों में खास तौर पर आरक्षण मिलना चाहिए। ये कौन सी ऐसी बात है जिसका विरोध? क्यों विरोध हो भाई? किशोर जी, कौन विरोध कर रहा है? तो फिर हो क्यों नहीं रहा? वो कह रहे हो नहीं रहा, आप कह रहे हो विरोध नहीं कर रहे, वो कह रहे कर नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ कि कौन बोलता है, किसने बोला था कि सेकंड क्लास लोगों को आरक्षण नहीं देना? वो हो गई, बात पुरानी हो गई। हाँ, कहता था कि ये बुद्धू लोग है, इडियट लोग है। कौन 2011 में खड़ा होकर कहता था कि सौहार्द के खिलाफ है? और मैं कहता हूँ इन्होंने तो सर्वे कराया है कर्नाटक में, उसको जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी तक जारी पर अब तो आपको 10 साल से ज्यादा हो गए ना, अब कर दो। मैं पूरा देता हूँ। देखो, नवोदय विद्यालय में आरक्षण देने का काम मोदी सरकार के समय हुआ। नीट के अंदर ओबीसी को आरक्षण देने का काम हमारे समय में हुआ। 2018 के अंदर ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने का काम हमारे समय में हुआ। पहले 27 ओबीसी के मंत्री सबसे ज़्यादा हमने देने का काम किया। उपराष्ट्रपति को ओबीसी समाज से बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। स्वयं मोदी जी ओबीसी हैं और इस तरह से लगातार ओबीसियों के हितों में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये कोरी राजनीति करना, बांटने की राजनीति करना, ये कांग्रेस पार्टी का हमेशा से फितरत रही है। थोड़ा सा मैं 2-4 पंक्तियां लिख के लाया हूँ कि बेटियों के पिता को समर्पित है कि बेटियों के पिता को क्या क्या ध्यान रखना है, क्योंकि अपनी बेटी को सबल भी बनाना होगा, हमें पद्मिनी और रानी झांसी की तरह मजबूत बनाना होगा। तो उसी पे 4 पंक्तियाँ लेके आया हूँ। बहुत बना ली परियां, अब फिर से शक्ति स्वरूपा बनाए, म्यूजिक क्लास न भेजे भले, पहले जूडो कराटे सिखाए, जोनी रटवाने से बेहतर, अच्छे बुरे का स्पर्श सिखाए, प्रतिघात यदि करना पड़े, भेड़ियों के नाजुक अंग बताएं, महंगा मोबाइल बाद में लेंगे, छोटी कटार पहले दिलवाएं, परफ्यूम से सस्ता आता है, पेपर स्प्रे हमेशा साथ रखवाएं, सिंड्रेला की कहानियां बहुत हुई, वीर गाथा पद्मिनी की सुनाएं, ना छल सके बहरूप ये, धर्म के प्रति वो स्वाभिमान जगाएं। अभी सर क्या हुआ, राहुल जी ने ना आदतन एक फिर बहुत अच्छा काम किया है। आदतन? हाँ, वो मिस इंडिया में भी लिस्ट लेके आए हैं दलितों वाली। तो मैं उस पर कुछ लिख के लाया हूँ कि उनकी बात सुनने के बाद क्या कह रहे हैं लोग, जनता क्या कह रही है, सुनेगा। कि पहुंचना कहां चाहते हैं पता ही नहीं है, जातियां पूछ कर बनाते हैं वीडियो और पोस्ट कर करके करें शोर शराबा। दशकों रही सरकार कांग्रेस की तो बोलो, 14 से पहले किसने इनको दाबा? अब मिस इंडिया में जाति फैक्टर सुनकर सब कह रहे हैं आप कहां थे ज्ञानी बाबा। कश्मीर में और हरियाणा में इलेक्शन है, क्या हो रहा है? गलतफहमी कांग्रेस को हो गई है कुछ, सुनेगा कि कश्मीर में शांति का ध्वज तना रहेगा। कश्मीर में शांति का ध्वज तना रहेगा, हरियाणा भी विकास में सना रहेगा। भाजपा से जीत का सपना छोड़ो, क्योंकि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए, कंगना जी के बयानों से फर्क नहीं पड़ेगा हरियाणा में? देखिए, पार्टी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि उनका व्यक्तिगत बयान है और सैम पित्रोदा का तो इनका अपना होता है और कंगना जी का व्यक्तिगत हो गया। सैम पित्रोदा जी को फिर प्रमोट भी तो करते हैं ना, दिग्विजय सिंह को भी फिर प्रमोट करते हैं, इनके महासचिव होने के बावजूद वो बयान देते हैं। इन्होंने भी कहा था कि वो उनका बयान हमारा बयान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें अधिकृत है ये सब तरह के बयान देने के लिए, उनका व्यक्तिगत बयान है। और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि इस तरह के बयानों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इतना है कि किशोर जी, देश की जनता को और चारों राज्य की जनता को तय जरूर निश्चित रूप से करना पड़ेगा कि कौन देश के साथ में और कौन पाकिस्तान के साथ में विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहा है। किस तरह से आपने देखा कि किसानों के नाम पे ये राजनीति करते हैं, 1200 किसान कर्नाटक में आत्महत्या कर लेते हैं। तो देश की जनता को तय करना होगा कि कौन किसके साथ है। और किशोर जी, देश की जनता को ये भी तय करना होगा कि जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मैनिफेस्टो में कहती है कि पाकिस्तान से
देश के कश्मीरी युवाओं से बात नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, अलगाववादियों से बात नहीं करनी है, हमें पाकिस्तान से बात करनी है। वो कहते हैं कि 35 और 370 को हटाएंगे हम लोग जैसे ही सत्ता में आएंगे। दूसरे झंडे का वो समर्थन करते हैं जो ओबीसी समाज को, एससी समाज को और एसटी समाज के लिए छाती पीटते हैं, जिनको वहां पर आरक्षण मिला है उनका आरक्षण खत्म करेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी देश के साथ है, कश्मीरियों के साथ में है या पाकिस्तानियों के साथ में है? देखिए, ये तो तब पूछना चाहिए था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी बस लेके चले गए थे। ये तो तब पूछना चाहिए था जब अभी मोदी जी बिना बुलाए बिरयानी खाने चले गए थे, उनकी माता जी के लिए तमाम गिफ्ट लेके। बिल्कुल पूछना चाहिए था। बात करना कौन क्या कहता है, और बात तो आप करते ही, आज भी कर रहे हैं, चाहे बैक चैनल से कर रहे हैं चाहे जैसे कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, कश्मीर अगर आज है भारत के साथ, मैं बड़ी विनम्रता से याद दिलाना चाहता हूं, कभी लोग बहुत कुछ कह देते हैं। 1947 की 15 अगस्त को जब देश आज़ाद हुआ था तो 2 देश नहीं आज़ाद हुए थे, तीसरा देश भी आज़ाद हुआ था जो जम्मू और कश्मीर था। 15 अगस्त 1947 को हमारे साथ नहीं था वो। ये सिर्फ पंडित नेहरू की दृष्टि थी और उनका ये विज़न था कि हम उनको किस तरह अपने साथ लाएं, और 26 अक्टूबर 1947 को वो भारत के साथ जुड़ा 3 शर्तों पर कि विदेश, रक्षा और मुद्रा भारत देखेगा, बाकी हम रहेंगे। और इस 370 यही है। इसको किसने बनाया था? इसको सरदार पटेल ने बनाया था। जिस दिन 370 संविधान सभा में पास हुई, अमेरिका में थे नेहरू जी, यहां पर सरदार पटेल उसका नेतृत्व कर रहे थे, तो सरदार पटेल देशद्रोही नहीं थे। जब 370 पारित हुआ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी संविधान में ताली बजा रहे थे, संविधान सभा के सदस्य थे। सुनिए, अरे आप 1 मिनट शांत रहेंगे तो मैं बोलूं? अरे भाई सुनिए, अरे सरदार पटेल से पूछिए क्यों रही, सरदार पटेल से पूछिए क्यों रही, क्या बात कर रहे हैं आप? सरदार पटेल से पूछिए, नेहरू से भी पूछिए। और आज 370 नहीं होता तो देश के साथ नहीं होता, देश के साथ कश्मीर नहीं होता।